इन सभी बच्चों के सिर पर एक धातु का कॉलर लगा हुआ है। वे इसे कभी उतार नहीं सकते, न पढ़ाई के समय, न लिखते हुए और न ही खाना खाते वक्त, क्योंकि ये सामान्य बच्चे नहीं है, ये ज़ॉम्बी है। जैसे ही इन्हें इंसानी मांस की गंध आती है, ये तुरंत रूप बदल लेते हैं। भविष्य में इंसानों ने ज़ॉम्बी की दूसरी पीढ़ी को पकड़कर उन पर अध्ययन शुरू किया। आम ज़ॉम्बी से अलग ये बच्चे बात कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, और तो और ये सामान्य बच्चों से भी ज्यादा बुद्धिमान है। मुख्य पात्र मेलानी को ही देख लो। हर सुबह वह शांति से खुद को अपनी व्हील चेयर पर बैठाती है, पट्टियों को सावधानी से ठीक करती है और सैनिकों के आने का इंतजार करती है। जब वे आते हैं तो वह विनम्रता से उनका अभिवादन करती है। वह आज्ञाकारी तरीके से खुद को बंधने देती है, यहाँ तक कि उन्हें ताले दोबारा जांचने की याद भी दिलाती है। लेकिन सैनिक कभी जवाब नहीं देते, वे उससे कभी बात नहीं करते, न ही उसे सीधे छूते हैं। इस पूरे बेस में कोई भी उन्हें इंसान की तरह नहीं मानता, सिवाय एक व्यक्ति के, उनकी दयालु शिक्षिका मिस जस्टिनो। वह हमेशा बच्चों का अभिवादन करती है। हर दिन वह उन्हें आवर्त सारणी और इंसानी ज्ञान सिखाती है। कभी कभी वह उनसे चुपके से बातें करती है और कहानियां भी सुनाती है। मेलानी खास तौर पर उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बच्चों को यह नहीं पता कि वे इंसानों जैसी चीजें क्यों सीख रहे हैं। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि हर रात एक डॉक्टर आकर उनका परीक्षण करता है। मेलानी हमेशा हर सवाल का सही जवाब देती है। एक बार परीक्षण के बाद डॉक्टर उससे एक संख्या चुनने को कहता है। वह यूं ही एक संख्या चुनती है। धन्यवाद, संतुष्ट होकर डॉक्टर चला जाता है। अगले दिन मेलानी हमेशा की तरह कक्षा में जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ गलत लगता है। छात्र नंबर 13 गायब है। वह अपनी शिक्षिका से पूछती है कि नंबर 13 कहाँ गया। पहली बार मिस जस्टिनो हिचकिचाती है और सवाल से बचने की कोशिश करती है। मेलानी तुरंत समझ जाती है, डॉक्टर उसे ले गया। उस रात डॉक्टर फिर आता है। क्या तुम मुझे एक और संख्या देना चाहोगी? कोई भी। डॉक्टर अचानक रुक जाता है, क्योंकि मेलानी कहती है नंबर 4, और नंबर 4 उसका अपना कमरा है। डॉक्टर समझ जाता है कि उसने पैटर्न जान लिया है। अगले दिन मेलानी को लेने के लिए एक कमांडर आता है। उसे कक्षा में नहीं ले जाया जाता, इसके बजाय उसे बाहर ले जाया जाता है। अपनी जिंदगी में पहली बार मेलानी बाहरी दुनिया देखती है। बाढ़ के उस पार अनगिनत ज़ॉम्बी इकट्ठे हैं। मेलानी को लैब में ले जाया जाता है। उसकी असाधारण सीखने और समझने की क्षमता साबित करती है कि वह उन सब में सबसे ज्यादा विकसित है। अगर उससे ज़ॉम्बी का इलाज तैयार किया जाए तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। शोधकर्ता उसे बेहोशी की दवा देते हैं और ऑपरेशन टेबल पर लेटा देते हैं। जैसे ही सर्जरी शुरू होने वाली होती है, अचानक अलार्म बज उठता है। डॉक्टर घबराती नहीं है। वह अपने सहायक से कहती है कि खिड़कियां बंद कर दो और प्रक्रिया जारी रखो। लेकिन उसे यह नहीं पता कि ज़ॉम्बी पहले ही सुरक्षा दीवार तोड़कर अंदर घुस चुके हैं।